नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद मित्रा में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो नंबर हमारा 3 है, क्लास 12th से। जो बुक हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसका हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। इसमें आज हम करेंगे उत्पाद विधि, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में कर लिया था, आय विधि और व्यय विधि। जिसने वीडियो ना देखा हो पीछे जाके देख लें। तो हम देख लेते हैं उत्पाद विधि। तो उत्पाद विधि जो है, इसको हम 4 नामों से जानते हैं। क्या क्या है देखो, पहला तो इसको हम बोलते हैं उत्पाद विधि, उसके बाद प्रोडक्शन मेथड, और तीसरा हमारा मूल्य वृद्धि, और चौथा हमारा है मूल्य वर्धित विधि। इसलिए आपको क्या है, चारों नाम पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या है, कोई भी नाम आपको दे सकता है। जो न्यूमेरिकल आप करोगे तो उसमें कोई सा भी नाम आ सकता है, इसलिए आपको चारों नाम पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उत्पाद विधि, प्रोडक्शन मेथड, मूल्य वृद्धि और मूल्य वर्धित विधि। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो उत्पाद विधि है यानी कि प्रोडक्शन मेथड। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो क्या है, एक लेखा वर्ष के अवधि के दौरान किसी उत्पादक द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन के मूल्य में की जाने वाली वृद्धि। यानी कि क्या है, एक लेखा वर्ष यानी कि एक वर्ष के दौरान जो उत्पादक है, उत्पादक मतलब जो वस्तु का उत्पादन करता है, उसके द्वारा क्या हो रहा है, जो वस्तुएं हैं उसमें क्या कर रहा है, मूल्य वृद्धि की जा रही है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, मूल्य वर्धित विधि यानी कि उत्पाद विधि। ठीक है, जो हमारा ये उत्पाद विधि होता है यानी प्रोडक्शन मेथड, ये हमारा किस पे निकलता है, बाजार कीमत पर निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोल दे बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय निकालो। आय यानी कि उत्पाद, उत्पाद भी बोलते हैं और आय भी बोलते हैं। तो पेपर में उत्पाद बोल दे, आय बोल दे, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो सब बात आपको क्वेश्चन में बोल दे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या आय निकालो, तो क्या करना है आपको, उत्पादन का मूल्य माइनस कर देना उसमें से मध्यवर्ती लागत। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि उत्पादन का मूल्य है और क्या है, मध्यवर्ती लागत। तो आपको उसमें से लेना उत्पादन का मूल्य, उसमें से माइनस कर दोगे आप मध्यवर्ती लागत। तो हमारा क्या निकल जाएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगर आपको बोल दे कि साधन या कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालो, तो क्या करना है आपको, वो जो पीछे के दो हैं, क्या क्या है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत, वो दोनों तो लेना है। और क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर, और माइनस क्या कर देंगे, आर्थिक सहायता। ठीक है, आपको अगर बोल दे क्वेश्चन में कि साधन या कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालो, तो क्या करना, पीछे का जो दो हमारे दो है यानी कि उत्पादन का मूल्य, और माइनस क्या कर देंगे, मध्यवर्ती उपभोग, और उसमें से माइनस कर देंगे हम अप्रत्यक्ष कर, और माइनस कर देंगे आर्थिक सहायता। ठीक है, अगर आपको आगे क्वेश्चन में हमारा बोल दे निवल या शुद्ध, इसके दो नाम है, निवल भी बोल सकता है या आपको शुद्ध भी बोल सकता है। निवल या शुद्ध लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकाल लो, तो क्या करना, पीछे का जो दो है वो तो लेना है, उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं घिसावट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे आपको बोल दे राष्ट्रीय आय निकालो, उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय। तो क्या करना आपको, जो पीछे के हमारे दो है यानी कि उत्पादन का मूल्य है वो लेना है, माइनस उसमें क्या कर दोगे, विदेशों से, और इसमें से माइनस कर दोगे विदेशों को। विदेशों से मतलब क्या है, जो विदेशों से हमें जितनी भी इनकम प्राप्त होती है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस लग गया, लेकिन हम क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे हम, विदेशों को। ठीक, तो क्या करना, अगर राष्ट्रीय आय से आपको बोल दो उत्पाद विधि निकालो, तो दो तो हम लेंगे और प्लस कर देंगे विदेशों से, और माइनस कर देंगे हम विदेशों को। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, उत्पाद विधि निकल जाएगा राष्ट्रीय आय से। ये आगे आपको नोट करके लिखना है कॉपी के अंदर, और आपको पता भी होना चाहिए। मान लो आपको क्वेश्चन में बोल दे कारक या साधन लागत पर उत्पाद विधि द्वारा, मान लो आपको बोल दे क्वेश्चन में साधन या कारक लागत पर उत्पाद विधि द्वारा सकल घरेलू आय निकाल लो, तो उसमें क्या करना है, जब भी साधन या कारक लागत पर आप निकालोगे तो ये तीन क्या क्या है,
बिक्री कर यानी कि शुल्क, शुल्क और कर दोनों एक ही होता है। बिक्री कर या उत्पादन कर या आयात कर, ये तीन, अगर इन तीनों में से कोई भी एक दिया हो, दो दिया हो, तीनों दिया हो, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को माइनस कर देना हमेशा। ठीक है, तो ये किस पे करना है, सिर्फ कारक लागत पे और साधन लागत पे। उत्पादन कर, बिक्री कर और आयात कर यानी कि शुल्क को आपको माइनस कर देना है। ठीक, ये आपको नोट करके लिखना है। आगे क्या है, जो मध्यवर्ती उपभोग है, ठीक है, उसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती उपभोग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती लागत भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कच्चे माल की लागत, और एक नाम और है कच्चे माल का क्रय। ठीक है, तो इसके हमारे क्या है, चार नाम है। क्या क्या, मध्यवर्ती उपभोग हो गया, मध्यवर्ती लागत हो गया, कच्चे माल की लागत और कच्चे माल का क्रय। ठीक है, तो आपको कोई भी नाम दे दे पेपर में तो घबराना नहीं है, ये आपको लेना है और पुट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम क्या है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में मूल्य का उत्पादन ना दिया हो तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में देखना है बिक्री दिया है तो उसको लेना है, और प्लस में क्या दिया हो आपको, स्टॉक में परिवर्तन। अगर आपको बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन दिया है तो इन दोनों को आप गुणा कर दोगे यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, उत्पादन का मूल्य। ठीक है, आगे मान लो आपको बिक्री ना दिया हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं, उत्पादन इकाई दिया होगा उसमें, और क्या करना है आपको, उससे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, उत्पादन की प्रति इकाई कीमत। आपको क्वेश्चन में दिया होगा उत्पादन की इकाई, और उसमें मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे हमें उत्पादन की प्रति इकाई कीमत, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, बिक्री निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में घिसावट ना दिया, घिसावट यानी कि मूल्यह्रास जिसको हम बोलते हैं, या डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके तीन चार नाम है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो मान लो आपको घिसावट ना दिया हो तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा स्थायी उपभोग वस्तु, और इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी भाग क्या कर देंगे हम, किससे, जीवन काल। ठीक है, जो स्थायी उपभोग वस्तु होगा उसको हम भाग कर देंगे जीवन काल, जो वस्तु की जीवन काल है उससे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, घिसावट यानी कि मूल्यह्रास निकल जाएगा। आगे देखते हैं कि आप वीडियो में, अगर मान लो आपको स्टॉक में परिवर्तन ना दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो क्या दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन में दिया होगा अंतिम स्टॉक, उसमें से मायने क्या कर दोगे आप, प्रारंभिक स्टॉक या आरंभिक स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक को ही हम क्या बोलते हैं, आरंभिक स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो स्टॉक में परिवर्तन ना दिया हो तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा अंतिम स्टॉक, माइनस कर दोगे उसमें से प्रारंभिक स्टॉक या आरंभिक स्टॉक, कोई भी एक दे देगा इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा उत्पाद विधि निकल जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।